नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही सनसनीखेज सूत्रों पर बात करने वाले हैं। ये जुड़े हैं ईरान पर हाल में हुए अमेरिकी हवाई हमलों से। ये घटना हुई 22 जून 2025, मतलब ईरान के वक्त के हिसाब से रात में, और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हमारे पास कई तरह की जानकारी आई है, कुछ अखबारों से, कुछ रिपोर्ट्स हैं। हमारा मकसद है कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें कि भाई हुआ क्या, असल में क्यों हुआ और इसका तुरंत क्या असर दिख रहा है। तो जो शुरुआती खबरें हैं उनके मुताबिक अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। हाँ, वो जो रडार की पकड़ में नहीं आते। बिल्कुल। उन्होंने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। और खबरों में तो ये भी है कि 30,000 पाउंड के भारी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। ये तो बहुत भारी होते हैं, जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों के लिए। हाँ, और साथ में पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गई। तो चलिए जरा इस पूरे मामले को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। तो ये सुनने में तो बड़ा एक्शन पैक्ड हमला लगता है, स्टेल्थ बॉम्बर, इतने बड़े बम। अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सूत्रों के हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव हेगसेथ ने इसे साहसिक कहा है, शानदार बताया है, और दावा ये किया है कि ईरान का जो परमाणु ढांचा है वो पूरी तरह तबाह हो गया है। हाँ, पर देखिए यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तेहरान इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये हमले गैरकानूनी थे और नुकसान तो बस ऊपरी है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसका कड़ा जवाब देंगे। तो ये जो दोनों तरफ से एकदम अलग अलग बयान आ रहे हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर जो हो रहा है उसके साथ साथ एक सूचना युद्ध भी चल रहा है। सही बात है। अच्छा, ये हमले हुए क्यों इस वक्त? इसका कोई खास संदर्भ है? जानकारी तो ये बता रही है कि जून के मध्य में जब इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर बमबारी शुरू की थी, उसके बाद से ये पहली बार है कि अमेरिका ने सीधे ईरान के अंदर कोई सैन्य कार्रवाई की है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी यूं समझिए बड़ी तस्वीर में देखें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद जानबूझकर इजराइल के उस अभियान का समर्थन कर रहा है जिसका मकसद है ईरान की परमाणु क्षमता को घटाना। और ये ईरान के लिए एक सख्त संदेश भी है कि भाई अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो अमेरिका आगे भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, अमेरिका में भी कुछ सांसद और अधिकारी वो इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। ओह, किस आधार पर? वो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का हवाला दे रहे हैं। ये एक अमेरिकन कानून है जो कहता है कि राष्ट्रपति को बड़ी सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए। अच्छा, समझ गया। तो ये तो हुई हमले की बात और उसके पीछे की संभावित वजह। लेकिन अब फौरन क्या असर दिख रहा है? जमीनी हालात कैसे हैं? क्या तनाव बहुत बढ़ गया है? हालात तो देखिए वाकई काफी गंभीर लग रहे हैं। ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ईरान शायद मिसाइल हमले करे या अपने जो समर्थक गुट है मंतिका में उनके जरिए हमले करवाएं। या वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वाला रास्ता? हाँ, बिल्कुल। उसे बंद करने की धमकी भी दे सकता है, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है। और एक और बात, लेबनान से जो गैर जरूरी अमेरिकी कर्मचारी हैं उन्हें फौरन निकलने को कहा गया है। अच्छा। ये भी दिखाता है कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का माहौल है, बेचैनी है। और बाकी दुनिया क्या कह रही है इस पर? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी है? देखिए, चिंता तो साफ जाहिर है। संयुक्त राष्ट्र हो, यूरोपीय संघ हो या फिर चीन और रूस, सब बड़े देश यही कह रहे हैं कि संयम बरतें, शांति बनाए रखें। डर सबको यही है कि कहीं ये चिंगारी भड़क कर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ना ले ले। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सब सूत्रों से जो मोटी मोटी बातें निकली उन्हें दोहरा लेते हैं। पहला, ये हुआ कब? 22 जून 2025 ईरान के वक्त के हिसाब से। निशाना क्या था? फोर्दो, नतांश और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकाने। ठीक है। किया किसने? अमेरिकी सेना ने B-2 बॉम्बर और पनडुब्बियों से, खबरों के मुताबिक इजराइल के समर्थन में। वजह क्या बताई जा रही है? ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना, इजरायली लक्ष्यों का साथ देना और ईरान पर कूटनीति के लिए दबाव बनाना। सही। और अब आगे क्या हो सकता है? ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव कम करने की अपील कर रहा है ताकि कोई बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। बिल्कुल। इन सभी जानकारियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बात तो साफ है। एक तरफ ईरान है जो बदला लेने की कसम खा रहा है, दूसरी तरफ दुनिया है जो शांति की अपील कर रही है।
ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई कोई ऐसे कूटनीतिक रास्ते या कोई ऐसे दबाव के बिंदु बचे हैं जो इस बिगड़ते हुए हालात को संभाल सके इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सवाल जरूर मन में आता है।